है जज्बाए दिल घर में चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए है जज्बाए दिल घर में चाहूं। क्या बात है मियां साहब, ਅੱਜ ਤੇ ਨਈਰਾ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਗਏ ਹੋ। ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਫੋਟੋ ਪਾਸ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਧਮਾਲ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਤ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮਲੰਗ। ਮੈਂ तुम्हें ਬੱਸ ਚਲਾਣੇ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਕਮਾਦ ਦੇ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। सिर्फ इस गलों के बिजली ने होरे दा की बिगाड़ लेना है। खबरदार खबरदार, आज कोई जुगत नहीं करेगा और ना ही कोई बीच में बोलेगा। सिर्फ मेरी बात सुनेंगे आप। ਲੋ ਆਪ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੁਗਤਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੁਗਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? उठो यार, चलिए। छुट्टी छुट्टी छुट्टी। ओए छुट्टी, बैठो नीचे नीचे बैठो। छुट्टियां कर करके अभी तुम्हारा दिल नहीं भरा? चलिए, तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम हस्बे हाल के दानिश्वर नहीं जेडी भैंस हो। मियां साहब, पहले आप खुद उनको फ्री कर लेते हैं, फिर जब वो आपको जुगत करते हैं तो आप गुस्सा कर लेते हैं। देखे, मैं जुगत पे गुस्सा नहीं करता, मैं जुगत को खुद पसंद करता हूँ। मैंने इस बात का गुस्सा नहीं किया कि इन्होंने मुझे बस का ड्राइवर कहा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान चलाना और 72 सीटों वाली बस चलाना एक ही काम है। क्योंकि जिस तरह 72 सीटों की बस का ड्राइवर किराया वसूल करके बगैर सीट दिए सवारी को मुतमईन रखता है जी, इसी तरह पाकिस्तान का ड्राइवर भी वोट वसूल करके बगैर सहूलत दिए अवाम को मुतमईन रखता है। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੋਗਿਆਲ ਵੇਖੋ, ਆ ਬੱਸ 'ਚ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੜ ਗਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੁਲਫੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਤਮਈਨ ਕਰਨਾ ਜੇ? भाई, मैं तो आपके लिए खुशखबरियों की झोली भर के लाया हूँ, आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਆ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ? मिर्जा साहब, आम तौर पे लोगों के पास एक खुशी हो तो वो फूले नहीं समाते। मैं तो यहाँ खुशखबरियों की पूरी पंड उठा के फिर रहा हूँ। आप यकीन माने, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अल्लाह ताला मुझे इस उम्र में खुशी दिखाएगा। जी खुशी दिखाएगा? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਖੁਸਰੇ ਬੁਲਾ ਲਈਏ। गौरी साहब की ताड़ी गर्मी ने मत मारी है, उतो तुसी सैल दे सिक्के अंदर हैट भी नहीं लाते सिर तो। यार, हर खुशी खुसरे नचाण वाली नहीं होती। चलो मियां साहब, फिर ढोल मंगा लेने हैं। ओहो, क्या हो गया आप लोगों को? सुन तो ले कि आखिर खुशखबरी है क्या? जी मियां साहब। मैं आपको क्या बताऊं, एक एक खुशखबरी ऐसी है कि मेरा जी चाहता है कि हर खुशखबरी को 10 मिनट बाद दोहराऊं और साथ ये भी कहूं कि इस खुशखबरी को आगे 10 बंदों तक पहुंचाने वाले को 24 घंटों के अंदर अंदर एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ, ਮੇਰੇ ਤੇ 10 ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। देखिए, सबसे पहले तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप मुझे क्रेडिट दें कि ये ईरान अमेरिका की जंग, जिसका रुकना मुश्किल नहीं नामुमकिन था, वो आपके इस इंटरनेशनल खादम ने अकेले रुकवा के दिखाई है। चलो, आप यकीन माने, अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम से इस जंग को रुकवाने के लिए जितने पापड़ आपके इस भाई ने बेले हैं, इतने पापड़ तो स्कूलों के बाहर पापड़ बेचने वाले भी नहीं बेलते होंगे।
आप ये देखें कि आपके इस खादम ने तन तनहा वो काम कर दिखाया जो बुनियादी तौर पर इकवाम मुत्तहिदा का था। इसलिए आप मुझे साशे पैक यूएनओ भी कह सकते हैं। बल्कि मुझे यकीन है कि आने वाले दौर में इंशाअल्लाह तालिब इल्मों को सिलेबस में बाकायदा इस हवाले से, मेरे हवाले से ये बताया जाएगा कि a man who was a UNO in himself। क्या बात है जी भुट्टो। ओ मियां साहब, वाकई नामुमकिन काम था जो मुमकिन हो गया, मगर जनाब मगर ना ला आगे, मगर ना ला। बड़ा तेरा मगर दी मी मरगा मुंह है। तेरे वर्गे परिंदे मगरमच्छ दे दंदां चों बोटी कढ रहे होंदे ने। ओ जनाब, मैं कहना चाह रहा मैं कारनामा ते हो गया, मगर जनाब हुन अवाम दा भी सोचो। देखें, मैंने पहले कहा था कि मेरी बात में कोई नहीं बोलेगा। आप बाज नहीं आ रहे। खुदा हाफिज। प्लीज प्लीज माफ कर दो, बच्चे हैं, प्लीज। हद हो गई है। जुल्फी, तुम्हें इस जंगबंदी की अहमियत का एहसास तब होता अगर तुम आबनाए हुर्मज में फंसे हुए किसी बैरी जहाज में फिरने वाले चूहों में शामिल होते। मियां साहब, ये जुगत कुछ ज्यादा ही लंबी नहीं होगी? और साहब, आबनाए हुर्मज भी कोई कम छोटी नहीं है, 35 किलोमीटर लंबी है। आप यकीन माने कि ऐन मौका पर स्विट्जरलैंड पहुंचकर मुज़ाकराती अमल को टूटने से बचाना इंतहाई मुश्किल काम था जो आपके इस भाई ने किया है। वाह। और आप देखें, अमेरिका और ईरान को एक मेज पर बिठाना बिल्कुल ऐसे ही था जैसे आप कड़ी में पकौड़ों की जगह गोश्त डाल के पकाने बैठ जाएं। आप अपनी भाई की दूर अंदेशी का अंदाजा लगाएं। मैंने सोचा कि कहीं ये ना हो कि मज़ाकराती टेबल पर चाय पीते हुए बिस्कुटों में इख्तलाफ हो जाए। ईरान कहे कि हम नमकीन बिस्कुट खाते हैं, जबकि अमेरिका कहे कि हम मीठे बिस्कुट खाते हैं। आपका ये भाई यहां से जाते हुए अपने कोट की दाईं जेब में मीठे बिस्कुटों का पैकेट और बाईं जेब में नमकीन बिस्कुटों का पैकेट डाल के ले गया था ताकि मज़ाकरात की कामयाबी में किसी किस्म का खलल ना पड़े और मज़कूरा फरीकैन के लिए दोनों सहूलतें मौजूद हों। मियां साहब, ये सहूलत अमरीका ईरान वास्ते ही सी या इस वेले भी तुहाडियां जेबां विच दोनों सहूलतां मौजूद ने? गोगा जी, मैं समझता हूं कि बिस्कुटों के 2 पैकेट आपके मुंह में ऐसे ही हैं जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। उनका मतलब है कि आपके मुंह में मौजूदा सहूलत मुयस्सर नहीं। और असल बात मैं आपको बताना चाह रहा था जी। मैंने मज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए जो तरकीब इस्तेमाल की, आप हैरान हो जाएंगे। मैंने मज़ाकरात शुरू होने से पहले तमाम लोगों के मोबाइल फोन पकड़कर बाहर रखवा दिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि रंग में भंग डालने के लिए किसी भंगी की काल जरूर आएगी। और मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक कुछ देर बाद ही जेडी वैंस के फोन पर बेल बजना शुरू हो गई। अच्छा। और आपके इस खादम ने नेतन्याहू की कॉल अटेंड करते हुए जेडी वैंस की ऐसी आवाज निकाली कि मेरा अमला हैरान हो गया। नेतन्याहू को जरा बराबर भी शक नहीं हुआ और उसने मुझे पूरा प्लान समझाया कि किस तरह मज़ाकरात में खच मार के उसे नाकाम बनाना है। मियां साहब, ये कैसे हो सकता है कि नेतन्याहू को जरा भी शक नहीं हुआ कि ये जेडी वैंस नहीं मियां शहबाज शरीफ बात कर रहे हैं? ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे हस्बे हाल की टीम को जरा बराबर भी शक नहीं होता
कि ये कोई परिंदा नहीं मुजफ्फर बैठा हुआ है। वाह वाह मियाँ साहब, बड़ी गल है मियाँ साहब। मैं आपको क्या बताऊं, बल्कि मैंने तो जेडी वैंस की आवाज में नेतन्याहू को यकीन दिलाया कि भाएं तुसी फिक्र ना करो, मैं मजाकरात नाकाम करा के बस हुणे ही आया। और आप देखें कि अल्लाह ताला के बेपाया करम से इतनी देर में अंदर असली जेडी वैंस ने मजाकरात का अमल मुकम्मल कर लिया। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, नेतन्याहू अपने वाल पुट के कह रहे हैं मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। भारी साहब आप ये देखें कि अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत में इस कदर इजाफा हुआ है कि कहीं किसी मुल्क में भी पाकिस्तानी अपना तारुफ करवाते हैं तो सबसे पहले तो लोग उनके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। उसके बाद ये जरूर पूछते हैं कि आपने कभी शहबाज शरीफ को देखा है? देखिए, मैं अपने मुंह मियाँ मिठू नहीं बनना चाहता, मगर मैं आपको इसलिए सुनाना चाहता हूं कि आपको खुशी होगी सुन के, हर मुल्क के अंदर खवातीन अपने बच्चों के नाम शहबाज शरीफ रखना शुरू हो गई हैं। जापान में एक औरत ने अपने नौज़ायदा बच्चे का नाम शहबाज चूं रख लिया है। और रूस में रशिया में एक औरत ने अपने बच्चे का नाम शहबाज तौफ रखा है। अमेरिका में एक गोरी ने अपने बच्चे का नाम शहबाज जैक्सन रख लिया है। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਜਿੰਗਾ ਲਾਲਾ ਹੁਰ।